नमस्कार। उत्तरकांड में अभी तक आपने सुना कि वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए सीता जी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नामकरण किया गया लव और कुश। इनमें से कुश बड़े थे और लव छोटे। वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए लव और कुश बड़े होने लगे और वाल्मीकि रचित रामायण का गान करने लगे। इधर अयोध्या नरेश रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और अपने भाइयों को अयोध्या बुलाया। अब आगे की कथा। अश्वमेध यज्ञ का निश्चय करके राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम अश्वमेध यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र करो और सभी ऋषि मुनियों को न्योता भेजो। सुग्रीव और विभीषण को भी आने का निमंत्रण भेजो। साथ ही जितने राजा मेरे इष्ट मित्र हैं उन्हें भी बुलाओ। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से सारी तैयारी की और सब जगह निमंत्रण भेजे। यथा समय राम ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया और अपना घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध का घोड़ा चारों ओर घूमा। प्रायः सभी राजाओं ने हार मानकर घोड़े के रक्षक लक्ष्मण जी को अमूल्य भेंटें दी। उन सब को यज्ञ में आने का निमंत्रण देकर लक्ष्मण लौट गए। कुछ राजाओं ने घोड़े को पकड़ भी लिया। वे या तो लक्ष्मण के हाथ से मारे गए या हार कर उनके वश में हो गए। घोड़ा घूमता हुआ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसके मस्तक पर लगे हुए सुवर्ण पत्र के लेख से लव को जब ये मालूम हुआ कि ये क्षत्रियों के लिए चुनौती है कि वे या तो हार मान लें या युद्ध करें, तब उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। लक्ष्मण को जब ये मालूम हुआ कि एक ऋषि के बालक ने घोड़े को पकड़ लिया है, तो उन्होंने लव को बहुत समझाया, पर लव ने घोड़ा नहीं छोड़ा। अंत में घोर युद्ध हुआ और लव कुश ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। सीता जी को जब ये मालूम हुआ कि राम का घोड़ा लव ने पकड़ लिया है और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने पुत्रों को समझाकर घोड़ा छुड़वा दिया। घोड़े को लेकर सकुशल लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। राम का ये यज्ञ कुछ अधिक 1 वर्ष तक होता रहा। इस यज्ञ में वाल्मीकि को भी निमंत्रण गया। वो अपने शिष्य लव कुश और आश्रमवासी ऋषियों के साथ यज्ञ देखने अयोध्या आए। उन्होंने यज्ञशाला से कुछ दूर पर ही डेरा डाल दिया। फिर अपने शिष्य लव कुश से कहा कि तुम दोनों वीणा लेकर मेरे बनाए हुए रामायण काव्य का गान करो। जहाँ ऋषि लोग ठहरे हैं, देश देश के ब्राह्मण टिके हैं, सड़कों पर, राजाओं के डेरों में, राम के राजभवन के द्वार पर, विशेषकर यज्ञ मंडप में जहाँ रामचंद्र यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ ऋत्विजों के आगे इसका गान करना। अपने आश्रम के फलों का ही तुम भोजन करना। इससे तुम्हें थकावट नहीं होगी और तुम्हारा स्वर भी नहीं खराब होगा। यदि रामचंद्र तुम्हें बुलाएं तो तुम अवश्य जाना। एक दिन में 20 सर्ग के हिसाब से रामायण का गान करना। यदि कोई धन दे तो उसका लोभ नहीं करना। कह देना, हम आश्रमवासी धन लेकर क्या करेंगे। यदि राम पूछें कि तुम किसके पुत्र हो, तो कह देना, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। ऐसी कोई बात न करना जिससे राम का अनादर हो, क्योंकि राजा सब का पिता होता है। इस प्रकार समझाकर उस रात को ऋषि वाल्मीकि ने विश्राम किया। प्रातः काल होने पर लव कुश ने स्नान और अग्निहोत्र किया। इसके बाद वीणा लेकर घूम घूम कर रामायण का गान करने लगे। राम ने जब मधुर वाणी में अपने चरित्र का गान सुना, तो उन्होंने उसी समय दोनों बालकों को यज्ञ मंडप में बुला लिया। वहाँ राम की आज्ञा से दोनों बालक रामायण का गान करने लगे। पहले दिन 20 सर्ग का गान करके जब उन्होंने विश्राम किया, तब राम ने कहा, इनको 18,000 मोहरें दी जाएं और जो भी कुछ ये मांगे वो इनको दिया जाए। ये सुनकर बालकों ने कहा, हम धन लेकर क्या करेंगे, हम तो तपस्वी हैं और फल मूल भोजन करके रहते हैं। ये सुनकर राम और उपस्थित लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब राम ने पूछा, ये काव्य कितना बड़ा है
और इसके बनाने वाले कौन हैं? बालकों ने कहा, ये रामायण महाकाव्य है और इसको बनाने वाले हैं ऋषि वाल्मीकि, जो यज्ञ में उपस्थित हैं। इसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड हैं। अंत में परिशिष्ट रूप उत्तर कांड भी बनाया गया है। यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो विश्राम के समय नित्य सुना कीजिए। तब विश्राम के समय नित्य राजसभा में लव और कुश रामचंद्र को रामायण सुनाने लगे। अंत में रामायण से ही जब राम को ये मालूम हुआ कि ये कुश और लव सीता जी के ही पुत्र हैं, तब उन्होंने बुद्धिमान दूतों को बुलाकर कहा कि तुम वाल्मीकि के निकट जाओ और कहो कि यदि सीता निष्पाप और निर्दोष है तो वो मुनि के साथ यहाँ आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करे। इस पर मुनि का जो विचार हो और सीता की जो इच्छा हो वो मुझसे आकर कहो। दूत वाल्मीकि के पास गए और वाल्मीकि जी ने राम के विचार सुनकर कहा, जैसा राम चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि स्त्री का पति ही परम देवता है। दूतों ने आकर राम से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राम ने दूसरे दिन सभा में सब लोगों को उपस्थित होने की आज्ञा दी। रात बीतने पर सब मुनि, राक्षस, वानर, शूरवीर कौतूहल के मारे सीता की शपथ देखने के लिए सभा में उपस्थित हुए। सब लोग पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता था। इसी बीच वाल्मीकि मुनि लव, कुश और सीता को साथ लेकर सभा भवन में उपस्थित हुए। उस समय कोई राम की तारीफ करने लगा और कोई सीता की। वाल्मीकि जी ने उसी सभा में प्रवेश करके कहा, ये राम की पत्नी सीता परम पतिव्रता और विशुद्ध है। महाराज ने लोक निंदा से डरकर इन्हें मेरे आश्रम के पास त्याग दिया था। फिर राम की ओर घूमकर वाल्मीकि ने कहा, हे राघव, ये सीता तुम्हारे विश्वास के लिए शपथ करेंगी। तुम इन्हें आज्ञा दो। ये दोनों बालक जो जुड़वा पैदा हुए हैं तुम्हारे ही पुत्र हैं। मैं ये सत्य कहता हूँ, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई हजार वर्ष तक घोर तपस्या की है। यदि सीता में कोई पाप हो तो उस तपस्या का फल मुझे न मिले। वाल्मीकि के ये वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे सीता के शुद्ध होने में पूरा विश्वास है। अग्नि परीक्षा के बाद ही मैंने इन्हें स्वीकार किया था, परंतु लोक निंदा के कारण निर्दोष जानकर भी इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। अब सीता देवी अपनी शुद्धि के लिए शपथ करें। तब गेरुआ वस्त्र पहने हुए सीता जी हाथ जोड़े, दृष्टि नीची किए, सिर झुकाए बोली, यदि मैं राम के सिवा किसी भी पुरुष का मन में ध्यान नहीं करती तो पृथ्वी माँ मुझे स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से राम की ही पूजा करती हूँ तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दे। यदि ये मैं सत्य कह रही हूँ तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दे। सीता जी जब इस प्रकार शपथ कर रही थी, उसी समय पृथ्वी फट गई और उसमें से एक सिंहासन निकला, जिस पर बैठी हुई पृथ्वी देवी ने सीता को अपनी गोद में ले लिया और फिर अंतर्धान हो गईं। उस समय आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सारी सभा में धन्य धन्य की आवाज गूंज उठी। क्षण भर के लिए सारी सभा चित्र लिखित सी रह गई। सीता के अंतर्धान होने पर राम बहुत देर तक दुखी होकर आंसू बहाते रहे। इसके बाद क्रोध और शोक से भरे हुए राम ने कहा, मैं लंका से भी सीता को ले आया था। पृथ्वी तल से उन्हें निकालना मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। पृथ्वी देवी, तुम मेरी सीता को मुझे दे दो, नहीं तो मैं संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर दूंगा। राम को शोक से व्याकुल और क्रोधित देखकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित आकाश में आकर बोले, हे राघव, आप सीता के लिए संताप न करें। आप साक्षात विष्णु का अंश हैं और सीता साक्षात लक्ष्मी। ये विचार करके आप इस शोक और क्रोध को दूर कर दीजिए। अब आप अपने जीवन का उत्तर चरित्र जो कि वाल्मीकि ने लिखा है उसे सुने और धर्म पूर्वक आदर्श राज्य करके अपने परम धाम को पधारें। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। तब राम ने कुश और लव को पुत्र रूप में ग्रहण किया। उस रात सीता के ध्यान में राम को नींद नहीं आई।
अगले दिन सवेरे ही सभी महर्षि, राजा और सारी प्रजा आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गई। तब राम ने पुत्र कुश और लव से कहा, तुम भगवान वाल्मीकि के कहे हुए मेरे उत्तर चरित्र को गाकर सुनाओ। राम की आज्ञा पाकर कुश और लव वाल्मीकि जी से पूछकर उत्तर चरित्र का गान करने लगे। वैदेही के वियोग से राम को इतना शोक हुआ कि उन्हें सारा संसार शून्य जान पड़ने लगा और उनके मन को शांति नहीं मिली। राम सब वानरों, राक्षसों और ऋषियों तथा राजाओं को विदा करके अयोध्या आए और राज कार्य करने लगे। राम ने अनेक यज्ञ किए, पर उन्होंने पत्नी के स्थान पर सुवर्ण की सीता बनवाकर अपने बाईं तरफ स्थापित की। बहुत समय के बाद बहुत कुछ पुण्य कर्म करके राम की माता कौशल्या पुत्रों और पौत्रों का सुख भोगने के बाद स्वर्गवासिनी हुई। सुमित्रा और कैकेयी का भी देहांत हुआ। एक समय भरत के मामा युधाजित ने अपने गुरु को राम के पास भेजा। गुरु ने कहा, आपके मामा युधाजित ने कहा है कि यहाँ केकय देश में सिंधु के दोनों ओर शैलूष गंधर्व के पुत्र राज्य करते हैं। वे बहुत नटखट और वीर हैं। मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें जीतकर इस सुंदर देश में अपना राज्य स्थापित करो। राम ने इसे स्वीकार किया और कहा, भरत के दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल भरत के साथ वहां जाकर उन गंधर्वों का विनाश करेंगे और वहां सिंधु के दोनों ओर 2 पुर बसाकर राज्य करेंगे। राम की आज्ञा से भरत अपने दोनों पुत्रों के साथ गंधर्वों के देश गांधार पहुँचे। वहाँ 7 दिन तक घोर युद्ध हुआ। भरत ने दिव्य अस्त्र के प्रभाव से उन गंधर्वों को नष्ट कर दिया। तक्ष के लिए तक्षशिला और पुष्कल के लिए पुष्कलावत नाम के 2 नगर भरत ने बसाए और वहाँ का राज्य अपने पुत्रों को देकर फिर अयोध्या लौट आए। फिर राम ने लक्ष्मण के दोनों पुत्रों को कारुपथ देश में भेजकर वहाँ का राजा बना दिया। लक्ष्मण के पुत्रों का नाम अंगद और चंद्रकेतु था। 1 वर्ष तक वहाँ रहकर लक्ष्मण और भरत ने अपने पुत्रों को राजकाज की शिक्षा दी और फिर राम के पास वापस आ गए। जब राम के परम धाम का समय निकट आया, तब तपस्वी का रूप रखकर काल राजद्वार में उपस्थित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और उन्हीं के कार्य से राम से मिलने आया हूँ। लक्ष्मण ने राम से जाकर मुनि के आने का समाचार दिया। राम ने उसी समय उनको अपने पास बुला लिया और उनका स्वागत सत्कार किया। फिर बोले, क्या आज्ञा है? तपस्वी ने कहा, मैं अकेले में ही आपसे बात करूँगा। उस समय अगर कोई हमारे पास आ जाए तो उसे आप वध का दंड दें। राम ने लक्ष्मण से कहा, द्वारपाल को हटाकर तुम स्वयं द्वार पर पहरा दो। इस समय कोई मेरे पास न आने पाए, अन्यथा उसे वध का दंड दिया जाएगा। तब तपस्वी ने कहा, हे राघव, मुझे भगवान ब्रह्मा ने भेजा है। आप साक्षात विष्णु हैं। मैं आप ही का पुत्र हूँ। मेरा नाम काल है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपने जो समय निश्चित करके रावण के वध के लिए अवतार लिया था, वो समय अब पूरा होने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप फिर अपने परम धाम पधारिए, अथवा यदि आपकी मनुष्य लोक में रहने की इच्छा हो तो यहीं रहिए। तब राघव ने हंसकर कहा, मैं भी यही विचार कर रहा था। मनुष्य लोक के लिए मैंने ही ये नियम बनाया है कि काल को कोई टाल नहीं सकता। मैंने मनुष्य जन्म लिया है, इसलिए मैं भी उस नियम का पालन करूंगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक आऊंगा। राम और तपस्वी रूप काल की जिस समय बातचीत हो रही थी, उसी समय राम के दर्शन के लिए महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर उपस्थित हुए। आते ही उन्होंने कहा, जल्दी मुझे राम से मिलाओ। मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, आपका क्या कार्य है? बताइए, मैं कर दूंगा। राम इस समय किसी राजकाज में लगे हुए हैं। कुछ देर ठहरिए तो उनसे भेंट हो सकेगी। बस। दुर्वासा अब क्रोध से लाल हो गए और बोले, अभी जाकर राम को खबर करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे सारे वंश और प्रजा को शाप देकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, एक मैं ही मर जाऊं
और सब बच जाएं, यही बुद्धिमानी है। ये सोचकर वो राम के पास चले गए और दुर्वासा के आने का समाचार दिया। राम उसी समय काल को विदा करके दुर्वासा के निकट आए और कहा, क्या आज्ञा है? दुर्वासा ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का व्रत पूरा हुआ है। इस समय जो कुछ भी तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार हो वो मुझे दो। राम ने उसी समय स्वादिष्ट भोजन मंगाकर दुर्वासा ऋषि को तृप्त किया। दुर्वासा के चले जाने पर राम बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप मेरे लिए कुछ भी शोक न करें। आप अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मेरा वध कीजिए, क्योंकि जो लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते वे नरक को जाते हैं। यदि आपको मुझ पर स्नेह है तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दीजिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर राम ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया और उनसे सारा वृत्तांत कहा और अपना कर्तव्य पूछा। तब वशिष्ठ ने कहा, आपके कुल का क्षय उपस्थित है। काल बड़ा प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या न कीजिए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, मैं धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा त्याग करता हूँ। त्याग और वध दोनों समान है। राम के यूं कहने पर आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण वहां से सीधे सरयू की तरफ गए। वहां पहुंचकर आचमन करके उन्होंने समाधि लगा ली। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार थे, इसलिए उनके मुख से एक सर्प निकलकर अदृश्य हो गया। उसी समय इंद्र आदि सब देवता वहां आए और सशरीर लक्ष्मण को उठाकर अपने लोक को ले गए। विष्णु का 1/4 हिस्सा आया हुआ देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण का त्याग करके राम को इतना दुख और शोक हुआ कि उन्हें अपना जीवन भार मालूम होने लगा। उन्होंने अपने पुरोहित, मंत्रीगण सबको बुलाकर कहा, मैं धर्मात्मा भरत को राज्य सौंपकर वन जाना चाहता हूँ। राज्याभिषेक की सभी सामग्री अभी एकत्रित की जाए, देर न हो। राम के वचन सुनकर भरत बहुत शोकाकुल हुए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, आपके बिना मैं राज्य नहीं चाहता। ये दोनों राजकुमार कुश और लव इस राज्य के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। मेरी प्रार्थना है कि कौशल देश का राज्य कुश को दे दीजिए और लव को उत्तर दिशा का राजा बनाइए। शत्रुघ्न के पास अभी दूत जाएं और हम लोगों के वन गमन की सूचना उनको दें। राम ने भरत की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब वशिष्ठ जी ने पूर्ववासियों को दुखी देखकर राम से कहा, हे राघव, ये तुम्हारी प्रजा तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही है। इनकी जो प्रार्थना हो उसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राम ने अपने प्रजाजनों से कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब वहां उपस्थित पूर्ववासियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जहां जाना चाहें वहां हमको भी साथ ले चलें। राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर कौशल देश की राजधानी विंध्याचल के पास कुशावती नगरी में कुश का राज्याभिषेक किया और उत्तर की राजधानी श्रावस्तीपुरी में लव का राज्याभिषेक किया। पुत्रों को राज्य देकर राम ने शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। ये दूत 3 दिन में बिना रुके शत्रुघ्न के पास मथुरा पहुँचे। उन्होंने शत्रुघ्न से लक्ष्मण का त्याग, रामचंद्र का स्वर्ग गमन का विचार, राजकुमारों का अभिषेक, सारी बातें कह सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि राम अयोध्या को जनशून्य करके भरत के साथ स्वर्ग गमन की तैयारी कर रहे हैं। आप भी शीघ्र चलिए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सुबाहु को मथुरा का राज्य दिया और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य दिया और रथ पर बैठकर अकेले राम के पास चले। उन्होंने आकर देखा, सूक्ष्म रेशमी वस्त्र धारण किए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राम मुनियों के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर आपके साथ जाने का निश्चय करके आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कोई और आज्ञा न दें। शत्रुघ्न की भक्ति और प्रीति देखकर राम ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय
राम के स्वर्ग गमन का समाचार सुनकर देवता और गंधर्वों के अंश से उत्पन्न वानर, रीछ और लंगूर सुग्रीव के साथ अयोध्या में आकर उपस्थित हुए। सुग्रीव ने कहा, मित्र, मैं अंगद को राज्य देकर आपके साथ जाने का निश्चय करके आया हूँ। ये सब वानर और रीछ भी आपके साथ जाना चाहते हैं। राम ने सुग्रीव को भी अपने साथ ले चलना स्वीकार किया। इतने में विभीषण भी अपने सचिवों के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की। तब राम ने कहा, विभीषण, तुम लंका में रहकर धर्म से प्रजा का पालन करो। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे ये पृथ्वी रहेगी, और जब तक ये मेरी कथा पृथ्वी पर सुनी सुनाई जाएगी तब तक तुम्हारा राज्य अचल रहेगा। तुम मेरे मित्र हो, मेरी आज्ञा मानो। विभीषण ने राम की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर राम ने हनुमान से कहा, तुम भी जब तक मेरी कथा इस लोक में प्रचलित रहेगी तब तक जीवित रहो। हनुमान ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। जब तक आपकी पवित्र कथा पढ़ी सुनी जाएगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा। राम ने विभीषण और जाम्बवान को महाप्रलय तक जीवित रहने का वरदान देकर मयंद और द्विविद से कहा कि जब तक कलयुग का आरंभ नहीं होता तब तक तुम जीवित रहो। इसके बाद अन्य सब वानरों और रीछों को अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। रात को सब ने विश्राम किया। प्रातःकाल राम ने परम धाम के लिए यात्रा की। आगे आगे अग्निहोत्र लिए ब्राह्मण चले। राम दोनों हाथों में कुश की पैंती पहने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पैदल ही सरयू तट की ओर चले। उनके साथ ही उनके सब दिव्य अस्त्र भी शरीर धारण करके चले। वेद, गायत्री, ओंकार ये सब ब्राह्मण का रूप धारण करके राम के साथ चले। राम के पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां तथा दासियां चलीं। उनके पीछे सारी प्रजा, वानर और रीछ प्रसन्न होकर स्वर्ग द्वार की ओर चले। अयोध्या में कोई प्राणी नहीं रह गया, यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी राम के साथ चले। जब राम सारी प्रजा के साथ सरयू तट पर पहुँचे तब ब्रह्मा जी सब देवताओं और ब्रह्मलोक में रहने वाले महर्षियों के साथ विमान पर बैठे हुए उस स्थान पर उपस्थित हुए। उस समय हृदय को प्रसन्न करने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन चलने लगी। देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे। राम जब सरयू के जल में उतरे तब ब्रह्मा जी ने आकाश से कहा, हे भगवान विष्णु, आइए पधारिए, अपने भाइयों के साथ अपने पूर्व शरीर को ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर भगवान राम अपने भाइयों सहित सशरीर अंतर्धान हो गए। विष्णु रूप धारण करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ये सब मेरी प्रजा और मेरे साथी वानर, रीछ मेरे परम भक्त हैं। मुझ पर इनका अपार स्नेह है, जिसके कारण ये मेरे साथ स्वर्ग जाने के लिए आए हैं। इन्हें दिव्य गति दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पहले से ही इसका प्रबंध कर दिया है। संतानक नामक लोक जो स्वर्ग से भी बढ़कर आनंददायक है, ये वहां जाकर रहेंगे। इस समय जो पशु पक्षी तुम्हें स्मरण करता हुआ प्राणों का त्याग करेगा वो भी उसी लोक को जाएगा। वानर और रीछ जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे उन्हीं देवताओं में जाकर लीन हो गए। सरयू के जिस घाट पर राम ने जल में प्रवेश किया था उसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। उसी का दूसरा नाम गोप्रतार भी है। उस समय मनुष्यों की कौन कहे। जिन पशु पक्षियों ने सरयू के जल में शरीर त्याग किया वे दिव्य शरीर धारण करके विमान पर बैठकर संतानक लोक को चले गए। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण यहीं समाप्त होती है। इसे देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि नित्य पढ़ते और सुनते हैं। ये कथा आयु को बढ़ाने वाली है। ये रामायण वेद के समान है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक नई कथा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।